सब्सक्राइब कीजिए डू एवरीथिंग इजली चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिले हमारी वीडियो सबसे पहले। जी दोस्तों, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई कि कैसे बनती है और क्या क्या उसके लिए चाहिए होगा। बहुत इजी है, कम वक्त में बनेगा, अच्छा टेस्ट आएगा, मज़ा आएगा आपको वीडियो में भी और उसके बाद जब आप बनाएंगे और खाने के टाइम पे भी। तो वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा, कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा। अगर बाद में कोई पार्ट आपने मिस कर लिया वीडियो के दौरान और बाद में अच्छी ना बने आपकी कढ़ाई तो मुझे प्लीज़ मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खान और आप देख रहे हैं डू एवरीथिंग इजली चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 अदद मुर्गी कटी हुई, 2 से 3 चम्मच अदरक के एक टुकड़ा लीजिए, उसको बारीक काट के रखिए। 1 कप दही, 1 साशे कढ़ाई गोश्त मसाले की, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, आधा किलो टमाटर, गरम मसाला और नमक और कुकिंग ऑयल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चूल्हा ऑन कीजिए धीमे आंच पे। उसके बाद कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप। सही, ये देखिए ऑयल गर्म हो गया हमारा। अभी इसमें हम ऐड करेंगे चिकन। चिकन डाल लिया। आपको याद होगा इससे पिछले वीडियो अगर आपने हमारी देखी होगी, उसमें हमने आपको बताया था कि मटन कढ़ाई जो बीफ कढ़ाई कैसे बनाई जाती है। उसमें ये था कि पहले से उबाला हुआ था हमने गोश्त को, मतलब ये वो उसमें उबालना पड़ता है पहले से। और ये चिकन है तो ये उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट इस तरह पहले तेल में डालना है आपको। इसको हम फ्राई करेंगे तेल में। देखिए दोस्तों, अभी हल्की सी वाइटनेस आ गई है चिकन में। अब इसमें हम ऐड करेंगे अदरक। अदरक इसलिए ऐड करते हैं ताकि इसकी स्मेल वगैरह चली जाए। अगर कोई स्मेल हो चिकन वगैरह की, किसी भी गोश्त की स्मेल हो, इससे चली जाती है स्मेल। वैसे भी सेहत के लिए अच्छी होती है अदरक। ये ऐड कर लिया और साथ में गरम मसाला आधा चम्मच तकरीबन। अब इसी में हमने इसको फ्राई करना है। थोड़ा सा अदरक मैं बचा के रख दिया, ये एंड में जब पक जाएगा उसके बाद हम डालेंगे। ये भी आपको हम बताएंगे एंड में। फ़िलहाल इसको अभी भूनते रहिए जब तक ये सही से पक ना जाए। तकरीबन जब 90% पक जाए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अभी इसको आंच थोड़ा सा तेज़ कर लें और थोड़ी देर के लिए अगर ढक कर रख लीजिए, इसको अगर ढक लेंगे थोड़ी देर के लिए तो आई थिंक ये जल्दी उबल जाएगा। ढक के रखने से जल्दी उबल जाएगा, ये वो पक जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद आपने चम्मच मारते रहना है साथ में, ताकि कहीं लगे वगैरह नहीं सालन, क्योंकि ये नॉन स्टिक तो है नहीं कढ़ाई हमारी। और नॉन स्टिक में बनाइएगा भी मत, क्योंकि टेस्ट उसमें उस तरह का नहीं आएगा जिस तरह इस कढ़ाई में आएगा। ये से आप मिक्स करके दोबारा ढक दीजिए
और जब तक ये उबलते हैं तब तक आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। आप नीचे देखिए, ये वीडियो के नीचे अगर रेड कलर में आ रहा होगा सब्सक्राइब का बटन का ऑप्शन आ रहा है तो समझ ले कि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं हमारे चैनल पे। तो लाजिम सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल का आइकॉन नज़र आएगा उसको क्लिक कर लीजिए, ताकि अपकमिंग कोई भी हमारी नई वीडियो होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए नाजरीन, तकरीबन पकने वाला है। अभी इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मसाले में अपना नमक भी होता है। जो साशे हम इसमें यूज़ करेंगे उसमें अपना नमक होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा डालेंगे। तेल आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन बाद में आप इसको कम भी कर सकते हैं। थोड़ा और इसको हम पकाएंगे, क्योंकि ये देखिएगा थोड़ा सा सख्त है अभी भी। बिल्कुल फ्राई करना है इसको, तकरीबन 90 से 95% तकरीबन, मतलब पका के रखना है इसको। थोड़ा चेक कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल पक गया, तेल बिल्कुल अलग हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देख रहे हैं आप, ये तेल बिल्कुल अलग हो गया उससे, चिकन से। इसका मतलब है ये पक गया है। ये हाँ, ये पक गया। अभी जो थोड़ा बहुत रह गया 5 से 10% तकरीबन जो रह गया, वो टमाटर ऐड करेंगे उसके साथ। जो बाकी पकेगा मतलब ये उसके साथ ये पक जाएगा। बेहतरीन किस्म का फ्राई हो गया ये। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे डायरेक्ट। टमाटर ऐड करने के बाद चूल्हा तेज़ कर लें और इसको रोकना नहीं, हाथ और हिलाते रहिए। सही है। साथ में मसाला भी ऐड कर लेंगे, कढ़ाई मसाला बिल्कुल थोड़ा, तकरीबन 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं। हाथ रोकना नहीं है, बिल्कुल हिलाते रहिए इसको जब तक टमाटर अलग ना हो जाए, और ढक के रखना नहीं है ताकि टमाटर उसमें नज़र आए और टमाटर का जो पानी है वो सूख जाए। इसको बग़ैर ढक्कन रख के इसको ऐसे हिलाते रहिए और चूल्हा तेज़ करके। अगर आपको तेल ज़्यादा लगे तो कम कर सकते हैं, नहीं तो ये इतना भी सही है, मुश्किल नहीं है। ऐसे भी इसमें भी कोई मसला नहीं, या पकने के बाद भी आप कम कर सकते हो उसमें। अभी इसमें हम ऐड करेंगे दही। बहुत ज़्यादा दही भी ऐड नहीं करना, क्यों टमाटर भी ज़्यादा है, फिर दही भी हो जाएगी तो खट्टापन आ जाएगा कढ़ाई में। दही के साथ ये है कि इसका जो थोड़ा बहुत ग्रेवी होगी, इसकी ग्रेवी होगी, जो शोरबा होगा थोड़ा बहुत, वो गाढ़ा हो जाएगा इसके साथ। चूल्हा थोड़ा और भी तेज़ कर ले।
अभी जब टमाटर अलग हो जाएंगे तेल से, जैसे मुर्गी अलग हुई थी तेल से, अलग अलग तेल नज़र आ रहा था, इसी तरह सेम टमाटर भी ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद समझ ले के पक गया। अब इसमें साथ में ही आपको जो ग्रीन चिली और मिर्ची बताई थी, हरी मिर्ची, वो भी ऐड कर लें। मिर्ची में भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। वैसे कढ़ाई में और बिरयानी में अगर मिर्ची कम हो तो मज़ा नहीं आता फिर खाने। साथ में कोई कोल्ड ड्रिंक आप ले तो मिर्ची को मार सकते हैं वो। अभी इसको हिलाते रहिए बिल्कुल जब तक पक ना जाए। ढक्कन बिल्कुल नहीं रखने ताकि ये बिल्कुल सूखा सूखा सा हो जाए। जो टमाटर का पानी है वो सूख जाए, लेकिन टमाटर नज़र आने चाहिए कढ़ाई में, गायब नहीं करना इसको। ये इसी का तो टेस्ट होता है इसमें कढ़ाई में। ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत इजी रेसिपी है, टाइम भी इतना नहीं लगेगा आपका और बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ट्राई करने के बाद कमेंट्स कीजिए, बताइए कैसा लगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि टमाटर गायब नहीं होने चाहिए, नज़र आने चाहिए इसमें, सेम उसी तरह हरी मिर्ची का भी यही चक्कर है, उसको भी बिल्कुल गायब नहीं करना है। इसलिए हमने एंड में डाल दिया ताकि वो थोड़ा नज़र आए। वो तो फिर टेस्ट में भी अच्छे लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। इस टाइम आपने बिल्कुल कढ़ाई का ध्यान नहीं रखना कि कढ़ाई जल जाएगी और ये जो कढ़ाई है आपकी ये जल जाएगी। आपने सिर्फ इस जो पका रहे हैं उस पर सारा तवज्जो करनी है। टेस्ट आना चाहिए, कढ़ाई को गोली मारी है इस टाइम में। और बेगम से ख़ास तौर पे चुप के करिएगा, क्योंकि बेगम को बर्तनों का बहुत वो ख्याल रखती है। ख़ास तौर पे जिस बेगम ने वो जहेज़ में जो अपने साथ लाई होती है वो बहुत ख्याल रखती है। बोलेगी कि क्यों कर रहे हो इस तरह, पूरी कढ़ाई जला रहे हो। ये होता है इस तरह है। थोड़ा बहुत ये जो साइडों में ये जला जला सा नज़र आता है, इसी का टेस्ट होता है इसमें। ये देख रहे हैं अब तकरीबन पकने वाला है टमाटर। टमाटर का जो पानी था वो सूख गया तकरीबन। सही पकने वाला है। इसके साथ खोलचे मिल जाए ना, खोलचे, पिशावरी खोलचे या नान, रोगनी नान इसके साथ खाइए, फिर मज़ा देखिएगा। अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल ये तेल अलग हो गया। ये देखिए ये मसाला वगैरह छोड़ दिया तेल ने, तेल सालन से अलग हो गया बिल्कुल। अभी चूल्हा बंद करके फिर भी थोड़ा सा इसको हिलाते रहिए। ये देखिए थोड़ा बहुत जल गया, कोई टेंशन नहीं। और इसको खाइएगा इसी कढ़ाई के अंदर, उसका अलग ही मज़ा होता है फिर। ये नज़ारा कभी देखा होगा, एक बार लाजिम ट्राई कीजिए। बहुत से तरीक़ों की कढ़ाइयाँ खाई होगी, हमारी बनाई हुई कढ़ाई खाएंगे तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस हो, जो आपने दी नहीं है मुझे वो वाले पैसे वापस। यह हो गया। आपके पास धनिया पुदीना वगैरह है तो थोड़ा सा ऊपर छिड़का सकते हैं, नहीं तो मैं जो अदरक बचा के रखा था ये वाला, अभी उसके ऊपर ये डालना है जैसे। फैला के डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा तेल। अभी इससे आप कम भी कर सकते हो, अभी टेंशन नहीं है, पक गया अच्छा, वो कम कर सकते हैं तेल आप। तो अभी देखिए फाइनल टच कैसा बना। लाजिम कमेंट्स में बताइएगा हमें कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद है आज की
रेसिपी आपको पसंद आई होगी, ट्राई करेंगे तो लाजिम पसंद आएगी इंशाल्लाह। वैसे देखने में तो अच्छी लग रही है, टेस्ट करेंगे तो और भी मज़ा आएगा। और इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो ऊपर के 2 वीडियो है, ये और ये वाली, दोनों लाजिम देखिएगा और हमारे चैनल को भी लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए और फ्रेश एपिसोड के साथ। तब तक अपने होस्ट मुश्ताक खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।